हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपकी संविधान के अनुसूचियों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको घटनाचक्र से करा रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके लिए जो आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको संविधान के अनुसूचियों से संबंधित 21 क्वेश्चन करा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो देखो, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबंधित सूची में है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विषय संबंधित सूची में है। आपको नीचे विषय दिए हुए हैं, मतलब आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबंधित सूची में है। तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर है बी शिक्षा। ठीक है ना। शिक्षा जो है, जो आपको उपरोक्त विषय दिए हैं उनमें केवल शिक्षा अकेला है जो संबंधित सूची में है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। तो आंसर इसका क्या है, बी है। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में से शिक्षा प्रारंभ में क्या था, राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा, ठीक है ना, इसे संबंधित सूची में डाल दिया गया है। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची में शामिल है। ठीक है ना, जो ये विषय है रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है ना, और कृषि और पुलिस जो है ये राज्य सूची के विषय है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है ना, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, या डी 44वें संशोधन द्वारा। तो आपको बताना है कि जो शिक्षा जो विषय था वो राज्य सूची का विषय था, उसको संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अभी ऊपर पढ़ के आए हम। ठीक है ना, देखो ये लिखा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा जो आपका है वो क्या हुआ, संबंधित सूची में शामिल हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन है 41वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन है 43वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, डी नंबर का ऑप्शन है 45वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो वन जो आपका है, वन को राज्य सूची से संबंधित सूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया। तो करिए आंसर। तो देखो, उसका सही आंसर है बी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, याद रखना, वन हो गया, शिक्षा हो गया, दोनों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संबंधित सूची में डाला गया। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिस्कशन। तो देखो, भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर संबंधित सूची में प्रविष्टि 17 का के तहत अंतःस्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो, विषय वन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक और जन स्वास्थ्य। सूचियाँ दी हुई हैं उसके सामने, संबंधित सूची, संघीय सूची, राज्य सूची। तो आपको बताना है कि जो ये सूची दी गई हैं दोनों, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन ये है। तो देखो, पहला दिया है वन, जिस संबंधित सूची, या भी हम ऊपर पढ़ के आए, वन और शिक्षा संबंधित सूची में शामिल किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो देखो, ये तो सही है। ठीक है, फिर देखो शेयर बाजार। ठीक है ना, शेयर बाजार के सामने लिखा संबंधित सूची। फिर आप देखो सी नंबर का डाकघर, बचत बैंक।
ये संघीय सूची का विषय है। तो देखो ये बात भी सही है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम होता है, कुछ भी नियम बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, ठीक है ना। तो राज्य अपनी कल्याणकारी योजना बनाते हैं ना स्वास्थ्य के लिए, केंद्र भी बनाता है, तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब जो शेयर बाजार जो है वो संपत्ति सूची का विषय नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे आप बात को, शेयर बाजार से संबंधित कुछ भी नियम कायदे जो भी होता है वो सब केंद्र सरकार करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो देख लो बी सही है। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो उसके बारे में, देखते हैं हम। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का किया गया विभाजन किया गया। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची का प्रावधान है। याद रखना आप संघीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची को, ये किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में है, समझ रहे आप आज, ये तीनों सूचियाँ। फिर देखो आगे, इसमें वन संपत्ति सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची के विषय हैं, ठीक है ना। तो शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक क्या है, संघीय सूची के विषय हैं। आगे सर में तो बी आंसर क्या था, सही था, मतलब शेयर बाजार जो था वो सही सम्मिलित नहीं था, शेयर बाजार संघीय सूची का क्या है विषय। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन है अगला, सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। तो देखो मिलाते हैं हम, देखो आप पहले क्वेश्चन को देख लो। केंद्र सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, अवशिष्ट विषय दिए हुए हैं, उसके सामने क्या लिखे हैं, विषय लिखे हैं, ठीक है ना। कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची में है, अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची में है, जनगणना काय में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्य में है। तो ये आपका क्या है प्रश्न है, तो आपको सही जोड़ी मिलानी है इसमें, ठीक है। और निम्नलिखित कूटों के तहत, नीचे आपको दिए हैं कूट, उनके तहत आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो करते हैं हम। तो देखो पहला लिखा है केंद्र सूची, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इसका कैसे मिलाओगे आप, जनगणना, ठीक है ना। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हम कूट बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। जनगणना देखो क्या है, केंद्रीय सूची का विषय, आपने कभी सुना राज्य की जनगणना कराते हो, राज्य सरकार जनगणना कराती हो, जनगणना कराती है कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार करवाते हैं केवल सर्वे कराते हैं वो, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले कि जाति की जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने दिए, तो जाति जनगणना नहीं है, वो जाति की क्या है, वो सर्वे है, वो जाति सर्वे, ठीक है ना। तो वो जनगणना नहीं है। फिर देखो अगला राज्य सूची, तो देखो राज्य सूची का सही है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो वी का क्या हो गया, 1 हो गया, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। फिर देखो संपत्ति सूची, अब बचे 2 ऑप्शन, अंतरिक्ष अनुसंधान और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो संपत्ति सूची में तो अंतरिक्ष अनुसंधान को आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसको संपत्ति सूची में क्यों रखेंगे, संपत्ति सूची में ऐसे विषय रखे हुए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते, कानून बना सकते। अब जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उस पर राज्य तो कभी कानून नहीं बनाता। आपने कभी सुना है किसी राज्य की अंतरिक्ष नीति, आपने सुना हो, किसी राज्य की स्वास्थ्य नीति होती है, ठीक है ना, बहुत सारी नीति होती है, शिक्षा नीति होती है राज्य की पर्टिकुलर, कभी आपने सुना कि किसी राज्य की क्या है अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित नीति है, समझ रहा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो किसी सूची में नहीं दिया हुआ है, ये अवशिष्ट विषय है, ठीक ना। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र सरकार को दी हुई हैं, तो अवशिष्ट विषय काय में हो गए, अंतरिक्ष अनुसंधान में। और संबंधी सूची क्या हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आगे बात समझ, तो सी का हो गया 4 और डी का क्या हो गया 2। तो आपका जो सही कूट है वो है 3 1 4 2, ठीक है ना। तो देखो कूट जो आपको दी हुई है, तो इसमें से कौन सा सही हो रहा, ए नंबर का सही हो रहा, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 आपको क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो ए नंबर का आपका आंसर क्या सही है। देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लो, अभी मैंने आपको बता ही दिया, देखो फिर भी देख लो। केंद्रीय सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संपत्ति सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। आगे बात समझ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक। अब वो प्रावधान नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची,
चौथा है षष्ठम अनुसूची, पाँचवा है सप्तम अनुसूची। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान, ये निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान, ये प्रावधान आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो हैं जो वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, आपको ये बताना है। नीचे आपको कुछ कूट दिए हुए हैं, देखो कूट को देख लो। ठीक है, तो आप करिए कि शिक्षा को कौन से प्रावधान प्रभावित करते हैं, ये सारे प्रावधान लिखे हुए हैं, तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है डी। ठीक है ना, जो पांचों प्रावधान क्या करते हैं, शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आईएएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं इसका डिस्कशन। देखो आंसर क्या है, डी है। ठीक है ना, अब देखो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छा और 243 बा में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए। ठीक है ना, अनुच्छेद 45 मैंने आपको बताया था किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जुड़ा। ठीक है ना, अनुच्छेद 45 में शिक्षा का प्रावधान है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों के संबंध में जो प्रावधान है 243 छा और 243 बा, उसमें भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। फिर देखो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों को शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का क्या करता है, उपबंध करता है। ठीक है ना, इसके द्वारा किया गया ये उपबंध। फिर देखो पंचायतों को 243 छा के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था करना भी उत्तरदायित्व शामिल है। ठीक है ना, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। फिर देखो षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही नॉलेजेबल जो क्वेश्चन है, समझ रहा। तो ऊपर जो लिखे थे उसके कारण को उन्होंने बता दिए डिस्कशन में किस वजह से ये जो आपके पांचों कारण हैं, जो आपके जो पांचों प्रावधान है वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये पांचों प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, डी। तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। आ रही बात समझ। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी क्या है, कानून है। तो आपके ऑप्शन है ए दूसरी अनुसूची में, बी पाँचवीं अनुसूची में, सी आठवीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी क्या है, प्रावधान है। ठीक है, तो सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। डिस्कशन में क्या दिया हुआ है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। धातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। 91वां जब संवैधानिक संशोधन मैंने आपको पढ़ा था, आप मेरी वीडियो जाके देखना, तब मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद जो है केंद्र और राज्य की, उनका आकार निश्चित किया गया इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। दल बदल संबंधी कुछ प्रावधान और किए गए। और जो 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो वो जोड़ी गई है 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1950 के द्वारा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कहते हो कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का क्या है, वर्णन है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में आपको पता है अभी ऊपर पढ़ के हम। सही आंसर क्या है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी क्या है, प्रावधान है। ठीक है, आंसर सी है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से अगेन वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध है। सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें देखो दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर से वही क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची का संबंध है कैसे, दल बदल विरोधी कानून से। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया आपका। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है,
आपके ऑप्शन है ए बैंकिंग का, बी बीमा का, सी जनगणना का, डी गैस का। तो आपको ये बताना है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो केंद्र सूची आपको दी हुई है, तो केंद्र सूची में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं है। तो करिए आंसर। तो इसका सही आंसर है डी गैस। ठीक है ना। केंद्र सूची में बैंकिंग भी है, बीमा भी है, जनगणना भी है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम पढ़ के आ रहे हैं गैस से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। तो आंसर क्या होगा, डी सही हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था आपका कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। तो देखो, विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची में शामिल है। ठीक है ना। याद रखना जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे आप। फिर से पढ़ देता हूँ। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर क्या है, राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है वो संघ सूची में शामिल है। आगे बात समझ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो आपको बताना है। तो देखो, आपका ए नंबर का ऑप्शन है रक्षा, बी नंबर का ऑप्शन है वैदेशिक मामले, सी नंबर का ऑप्शन है रेलवे, डी नंबर का ऑप्शन है कृषि। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से क्या है, संबंधित नहीं है। तो करिए आंसर। तो देखो, उसका सही आंसर है कृषि। आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं इसमें। रक्षा से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, सेना से संबंधित कुछ भी होता है तो केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार करती है क्या सेना में रिक्रूटमेंट? सेना खुद अपने यहाँ पे क्या करती है, नियुक्तियाँ करती है। ठीक है, लेकिन सेना से संबंधित कोई भी जो निर्णय होता है, कोई भी आदेश होता है, कुछ भी होता है, वो कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। आपने सुना कभी राज्य सरकार का? विदेशी मामले में भी केंद्र सरकार ही करेगी। रेलवे आपको पता ही है, रेलवे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, वो राज्य सरकार के अधीन ट्रेन चलती नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन चलती है। तो इसमें सबसे कमजोर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, कृषि। तो सही आंसर क्या होगा, डी। मतलब ये जो कृषि है ये संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। पढ़ लो थोड़ा सा डिस्कशन। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची का विषय, जबकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना, याद रखना ये सब चीज़ें। ये ऐसे क्वेश्चन आपको MPPSC में भी देखने को मिल सकते हैं। और घटना चक्र के अनुसार, घटना चक्र में जैसे क्वेश्चन दिए वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन है, देखो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। अब पूछा गया कि राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखो, आपके ऑप्शन है शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस और डी वन। ठीक है ना। तो अभी ऊपर एक प्रश्न में हम पढ़ के आए हैं, वन तो अभी हमने देखा था संपत्ति सूची का विषय। ठीक है ना। विद्युत भी देखा था हमने, शिक्षा भी देखा था। ठीक है, तो वन संपत्ति सूची, राज्य सूची दोनों में है। ठीक है। अब रेलवे हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हम कि रेलवे क्या है, संघ सूची में है। अब जब रेलवे संघ सूची में है तो रेलवे पुलिस भी काय में होगी, संघ सूची का विषय होगी। ठीक है ना। रेलवे से संबंधित पुलिस की व्यवस्था भी संघ का बात होगी। तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, कि राज्य सूची में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। तो रेलवे पुलिस का संबंध राज्य सूची में नहीं है, मतलब राज्य सूची में रेलवे पुलिस की बात नहीं कही गई है। तो उत्तर क्या हो गया, सी हो गया आपका। ठीक है ना, सी। डिस्कशन पढ़ लो उसका थोड़ा सा। तो देखो, शिक्षा, विद्युत एवं वन संबंधी सूची में शामिल विषय है। ठीक है ना। शिक्षा, विद्युत एवं वन क्या है, संबंधी सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो देखो, ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई, गलती हुई है थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया जल्दी जल्दी में। तो देखो, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। ठीक ना। नीचे विषय आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है। समझ आप बात को। तो आपके ऑप्शन जो है वो पहला है क्या है, ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस और डी वन। तो इसका सही आंसर रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस का उल्लेख जो है
7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है, ठीक है। राज्य सूची में रेलवे पुलिस है, जबकि यदि रेलवे लिख के आता है केवल रेलवे अकेला, तो रेलवे काय में है केंद्र सूची का विषय, और रेलवे पुलिस लिख के आता है तो वो राज्य सूची का विषय। बाकी जो सब दिए हुए हैं, ये शिक्षा, विद्युत और वन, ये तीन जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, ये संबंधित सूची में, ठीक है। तो वही है, ये बात है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो और क्लियर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो देखो, शिक्षा, विद्युत एवं वन संबंधित सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची क्या है, विषय है। समझ रहे आप? जो विद्युत जो है वो संबंधित सूची में है, ठीक है ना, लेकिन जो विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जो कर लगता है वो राज्य सूची में शामिल है। समझ रहे आप? इसी प्रकार से जो रेलवे जो है वो संघ सूची में शामिल है, विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस जो है, वो रेलवे पुलिस जो लिखा ना, ये राज्य सूची में शामिल है। आगे वैसा में ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है। ऑप्शन है रेलवे पुलिस, बी है निगम कर, सी है जनगणना, डी है आर्थिक व सामाजिक नियोजन। सही आंसर इसका क्या है, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस क्या है, राज्य सूची में शामिल है ये विषय। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। तो देखो, निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, ठीक है ना। निगम कर जो है और जो जनगणना है वो क्या है, संघ सूची के विषय हैं, ठीक है ना। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में, राज्य सूची का विषय है, तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अब इन सूचियों में क्या क्या है, कौन कौन से विषय हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। उनके नोट्स बना लेना एक बार अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं MPPSC में भी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में क्या है, सम्मिलित है, ठीक है ना। पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची में सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन है ए संघीय सूची में, बी राज्य सूची में, सी संबंधित सूची में, और डी अवशिष्ट सूची में। तो आपको बताना है कि जो पंचायती राज है वो किस सूची में शामिल है। तो करिए आंसर। तो देखो, उसका सही आंसर है बी, पंचायती राज जो है राज्य सूची में है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में सम्मिलित है। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। तो देखो, डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखा करो, किस प्रविष्टि में, ये थोड़ा बहुत देख लिया करो, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन या पंचायती राज राज्य सूची का क्या है, विषय है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संबंधी सूची में शामिल है, ठीक है ना। तो आपको बताना है जो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन संबंधी सूची में शामिल है। तो आपका ऑप्शन है ए दंड प्रक्रिया, बी पुलिस, सी कारागार, डी लोक व्यवस्था। तो करिए आंसर, संबद्ध सूची में कौन सा शामिल है। तो देखो, इसका सही आंसर है ए दंड प्रक्रिया, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, ए इसका सही है। दंड प्रक्रिया शामिल है संबद्ध सूची में। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, ठीक है। तो देख लो, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संबद्ध सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है, ठीक है ना। तो दंड प्रक्रिया काय में संबंधित है, संबंधी सूची में शामिल है, और जो रेलवे पुलिस है और ग्राम पुलिस है वो राज्य सूची में है। कारागार एवं लोक व्यवस्था भी राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना, ठीक है ना। विवाह तलाक गोद लेना, ठीक है, संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में या 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो पहला आपका ऑप्शन है ए सूची 1 मतलब केंद्रीय सूची में, बी सूची 2 मतलब राज्य सूची में, सी सूची 3 मतलब संबंधी सूची में, या डी
तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो आपको बताना है कि जो विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेने से संबंधित जो प्रावधान या गोद लेने से संबंधित जो विषय हैं वो किस अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है सी, सूची 3 मतलब संबंधी सूची में शामिल है। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेने से संबंधित थी ना जो विषय है वो संबंधी सूची में शामिल है। आंसर क्या है इसका सी है। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो देखो विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना, ठीक ना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 संबंधी सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। समझ आप बात को। तो ये आपका क्या है सही आंसर है। आंसर क्या सी, संबंधी सूची में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की, ठीक ना, 7वीं अनुसूची के संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की, ठीक ना, आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं, ठीक ना, सूची मतलब 7वीं सूची की प्रविष्टि मतलब किस प्रविष्टि के संबंध क्या है राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। तो आपको बताना है कि जो राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन है वो निम्नलिखित में से किस सूची किस प्रविष्टि में दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन ये दिए हैं, ठीक ना, 8 क्वेश्चन है में जो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो बंद है वो किस सूची में है, वो सारे ऑप्शन आपको दिए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सूची में। तो सूची 1 की प्रविष्टि 72 में क्या इसका उपबंध है, सूची 2 की प्रविष्टि 27 में क्या इसका उपबंध है, ठीक है ना, सूची 2 की प्रविष्टि 37 में क्या इसका उपबंध है, और डी नंबर का ऑप्शन है सूची 3 की प्रविष्टि 32 में। मतलब ये सूची 1 लिखा ना इसका मतलब है संघ सूची, सूची 2 जो लिखा है इसका मतलब है राज्य सूची, सूची 3 जो लिखा है इसका मतलब है संबंधी सूची। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका राज्य के विधानमंडल का जो निर्वाचन है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो, ये आपको ऑप्शन दिए हुए। तो करिए आंसर इसका। तो देखो इसका आंसर है, आंसर ए और सी दोनों सही है, ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या है, ए और सी दोनों सही है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1, ठीक है ना, मतलब संघ सूची की प्रविष्टि 72, समझ रहे, तथा सूची 2 मतलब कि राज्य सूची की प्रविष्टि 37, ठीक है ना, का संबंध क्या है राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। आगे बात समझ में। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 1 है मतलब संघ सूची, तो भारतीय संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 72 और भारतीय संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 37 का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो ये आपको बताना था। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधानिक किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो सरकार जो कर लगाती है उसका अधिकार संविधानिक क्या है किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो आपके ऑप्शन है ए 6वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 11वीं अनुसूची में। तो बताइए कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो करिए इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या है 7वीं अनुसूची, सही आंसर है बी, ठीक है 7वीं अनुसूची। तो देखो ये लिखा है आंसर बी। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। तो देखो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं, ठीक है। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है, ठीक है ना। आपको बताना है कि भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है। तो आपके ऑप्शन है संघ सूची के विषय के अंतर्गत है, बी संबंधी सूची के विषय के अंतर्गत है, सी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो करिए इसका आंसर कि भूमि सुधार जो है वो खाली स्थान के विषय के अंतर्गत है। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, सी राज्य सूची। तो भूमि सुधार क्या है राज्य सूची के अंतर्गत है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम डिस्कशन। तो देखो भूमि सुधार राज्य सूची का क्या है विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए, ठीक है ना। भूमि सुधार क्या है राज्य सूची का विषय है और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। समझ रहे बात को आप।
मतलब फिर से समझ लो अच्छे से कि भूमि सुधार जो है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है। और भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है। समझ रहे बात को? राज्य सूची किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो राज्य सूची का एक विषय है क्या? भूमि सुधार। आ गई बात समझ में आप? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन, ठीक ना, जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर करना है कि किस अनुसूची के तहत है ये। तो आपके ऑप्शन है ए 30वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। तो करिए आंसर। इसका सही आंसर जो है वो है 5वीं अनुसूची, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं। डिस्कशन क्या है तो देखो, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। आगे बात समझ में? तो वर्ष 1997 में फिर से पढ़ लेते हैं। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में या के मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। मतलब जो सरकार है, कोई राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी है, वो किसी निजी कंपनी को या कोई भी निजी खनन कंपनी को जो माइनिंग करती है, जनजातीय भूमि दे देती है, तो उसको अकृत और शून्य माना जाएगा। किस अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत। यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आपको इसका आंसर करना है। आपके ऑप्शन है ए 30वीं अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, डी 9वीं अनुसूची में। तो करिए आंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो देखो इसका सही आंसर 5वीं अनुसूची, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में, ठीक है ना। जो आपको राज्य देख रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित जो प्रावधान है अनुसूचित जनजाति के, वो 6वीं अनुसूची में। फिर इनके अलावा जो राज्य हैं उनके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के, ठीक ना, प्रशासन के संबंध में जो उपबंध है वो 5वीं अनुसूची में। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आगे बात में फिर से पढ़ लें। देखो, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, मतलब इन सबको छोड़ के भारत के राज्यों के मतलब भारत के जो अन्य राज्य हैं, भारत के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में किए गए हैं। आगे वैसे में और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो आपको बताना है जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के उपबंध हैं वो किसके लिए किए गए हैं निम्नलिखित में से। तो करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्या किए गए, प्रावधान किए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन जो है वो है कि संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, ठीक है ना, संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर।
ठीक है ना। तो आपको बताना है कि छठवीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते। तो देखो, छठवीं अनुसूची हमने पढ़ी थी ना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है केवल छठवीं अनुसूची। तो मणिपुर जो है वो छठवीं अनुसूची से बाहर है। मणिपुर की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान पाँचवीं अनुसूची में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। तो मणिपुर जो है वो छठवीं अनुसूची से बाहर है। ठीक है, हम देख लेते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है ना, मणिपुर। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, देखो, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ए है आपका बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। बी है आपका उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड। बी जो आपका है वो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सी जो है वो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो देखो, सही आंसर इसका क्या है? बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठवीं अनुसूची में किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी, सही है। बी मतलब इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में लागू नहीं होते। ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना क्वेश्चन को, जब भी पेपर में सॉल्व करो तो आराम से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो आपको पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू होते हैं छठवीं अनुसूची के प्रावधान। तो देखो, तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से किस राज्य में लागू होते हैं छठी अनुसूची के प्रावधान। तो देखो, ए नंबर का ऑप्शन है त्रिपुरा, बी नंबर का है सिक्किम, सी नंबर का नागालैंड और डी नंबर का है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखो, काय में त्रिपुरा जो है आपका, ठीक है ना, त्रिपुरा अकेले पर लागू होते हैं छठवीं अनुसूची के प्रावधान। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद कर लो। ये छठवीं अनुसूची के प्रावधान इन्हीं 4 राज्यों पर लागू होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए, त्रिपुरा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नगरपालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंधित, डी भ्रष्टाचार निवारण से। ठीक है, तो करिए आंसर। तो देखो, जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन हम। ठीक है, तो देखो, संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय थे, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की क्या की गई है? शक्ति दी गई है। तो आंसर क्या है? बी सही है। ठीक ना, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज की लेक्चर का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 22, बी 24, सी 29 या डी 32। तो आपको इसका आंसर करना है, तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है ना, 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो यहाँ पर आपके जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आपकी जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, उद्देश्य का जिसको बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।